अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पे, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कुछ पहलू पर आप देख चुके हैं कि क्या जानना है हमें। अब ये टॉपिक को हमने खोल करके लिखा है। कल तक हम लोग सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस रिफॉर्म अलग अलग समझ रहे थे, अब इसको हम लोग समझते हैं दोनों को। हमने बोला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, अब ये दोनों एक साथ क्यों हो गया। अब ऐसे समझ लो, ये दो सिक्के का पहलू है। जब ये बेसिक चीज है, इसको आप समझ लोगे देन आपको समझ में आने लगेगा आगे। राजा राम मोहन राय या कोई भी समाज सुधारक जो हुआ भारत में 19वीं शताब्दी में, उस धर्म समाज सुधार का लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ा, और समाज सुधार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे धर्म सुधार मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि धर्म ही वो आधार है जिसपे समाज से इज्जत होता है या समाज का संचालन होता है। अगर आपको समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करना है, दिन पहले धर्म के कुरीतियों और बुराइयों को दूर करना पड़ेगा। तो चाहे जितने भी समाज सुधारक हुए, चाहे बंगाल के हों, दक्षिण भारत के हों या पश्चिम भारत के हों, उन्होंने समाज सुधार के क्रम में धर्म सुधार पर भी बल दिया। अब धर्म की बुराई को दूर करके ही समाज की कुरीति को दूर किया जा सकता था। इसीलिए हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन या रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ते हैं। समझ में आया। अब धर्म की क्या क्या बुराई थी, अब ये जो बुराइयां थी, यही बुराई को रिमूव किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा थ्रू द मूवमेंट, आंदोलन के द्वारा। आंदोलन करने का मतलब यह है कि एक लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया और उस लक्ष्य को पीछा करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव लिए गए उसको हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। संस्था बनाया गया, संगठन बनाया गया, प्रचार किया गया, सेमिनार किया गया, लोगों को एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया, पत्र पत्रिका निकाला गया, किताब निकाला गया, कानून बनवाया गया, और ये सब करके धर्म और समाज के क्षेत्र में जो भी बुराइयां थी उसको खत्म की गई थी। तो धर्म में क्या क्या बुराई थी, हिंदू समाज की हम बात करें, पूरे भारत की अगर समाज सुधार, धार्मिक सुधार की बात करेंगे तो आपको 3 क्षेत्र में देखना, हिंदू समाज, इस्लामिक समाज या मुस्लिम समाज, और सिख, और एक पारसी भी रख लो। ये 4 समुदायों का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आपको जानना है। इन्हीं में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा हिंदू, उसके बाद इस्लाम, इनमें बहुत कम हुआ। इस्लाम में या मुस्लिम समाज में सुधार करने का प्रयास बहुत कम हुआ। याद रखो, ये वही 19वीं सेंचुरी का पीरियड है जिसने भारत को प्री मॉडर्न, अब हम भारतीय अभी प्री मॉडर्न एज में है, एरा में हम पूरे मॉडर्न भी नहीं है, पूरे मॉडर्न भी नहीं है। जैसे ही हम मॉडर्न की बात करते हैं, जैसे ही हम कोई ओपन थॉट रखते हैं या कोई आइडियोलॉजी रखते हैं या कोई खुला विचार या खुला गतिविधि करने की करते हैं, दिन समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। इसलिए आज अभी भी हम मॉडर्न नहीं है, हम प्री मेच्योर मॉडर्न पीरियड में है, एरा में है। तो जो प्री मेच्योर या प्री मॉडर्न सोसाइटी में आज जो हम जी रहे हैं, जहां पे हमारे पास स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अधिकार, सब ये सब समानता, ये सब कुछ जो हमको हासिल हुआ है, ये सब के सब इसी समय का देन है। ठीक है। तो प्री मॉडर्न सोसाइटी को या 21वीं 21st सेंचुरी में जो समाज भारत में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम है, 19वीं सेंचुरी का सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का। अब समाज सुधार और धर्म सुधार में कौन कौन सी बुराइयां थी, या समाज और धर्म में कौन कौन सी बुराइयां थी, ये आप मोटा मोटी जान लो। धर्म के क्षेत्र में जो बुराई था वो था मूर्ति पूजा। ये आज भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, आज भी निरंतर चल रहा है। दूसरा बहुदेववाद। अभी ये सब पे देखेंगे हम लोग कि एक एक चीज पर समाज सुधारकों ने एक्शन लिया। जैसे मूर्ति पूजा के खिलाफ बहुदेववाद का मतलब यह है कि एक नहीं कई देवता। तो ये सब चीज ये बुराई नहीं था, ये समझने वाले को बुराई लग रहा था। जो अपने आप को मॉडर्न और प्रोग्रेसिव समझ रहे थे, जो अपने आप को मॉडर्न और
जो मॉडर्न और प्रोग्रेसिव समझ रहे थे उनको लगता था कि ये बुराई है। बुराई नहीं है, ये आज भी रिलीवेंट है। अगर ये खत्म हो जाए तो समस्या हो सकता है, पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी में समस्या हो जाएगा। अगर बहुदेववाद खत्म हो जाए, अगर मूर्ति पूजा खत्म हो जाए तो फिर लेकिन कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी था। जैसे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद आज भी चल रहा है, ये उस समय की बुराई थी। और क्या था? और था बलि प्रथा। चलो ये बुराई था, ये आज भी है, ये आज भी बुरा चीज है। ठीक है। फिर क्या था? पुरोहिताई, पुरोहितवाद। ये बुराई नहीं है। कुछ टीचर को हम देखे हैं ये पुरोहितों या ब्राह्मणों की आलोचना करते हुए कि भाई ईश्वर और भक्त के बीच में पुरोहित का क्या काम है। तो उनको स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं कि पुरोहित उसी तरह से है जिस तरह से बुक और स्टूडेंट के बीच में टीचर है। बुक में सब कुछ दिया हुआ है, स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, समझ सकता है, लेकिन वो उतना ही समझ सकता है जितना वो बुक में दिया हुआ है। अब बुक से परे जाकर के बुक के गूढ़ चीजों को समझने के लिए टीचर की जरूरत होती है। तो इसलिए पुरोहित का काम था लोगों को ईश्वर के ज्ञान के समक्ष ले जाना है, उनके संसर्ग में लाना है। अब मान लो हम कह दें कि भैया तुम ध्यान करो, पूजा करो, अब आपको आता ही नहीं है, गलत सलत करने लगे। आप किताब भी ले लिया, आपको किताब भी पढ़ने नहीं आता है, आता भी है अगर पढ़ने तो उसको गूढ़ बातों या क्लिष्ट बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो सरल हो जाता है, इस माध्यम से सरल हो जाता है। तो बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पुरोहितवाद, ये समाज की कुछ बुराइयां थी और इसकी वजह से धर्म की, ये धर्म की कुछ बुराइयां थी। ठीक है। तो ये जो बुराइयां थी, ये कहीं ना कहीं बुराइयां समाज पर इंफ्लुएंस करती थी। जैसे ये पुरोहितवाद और बहुदेववाद की वजह से क्या होता था कि समाज में 19वीं शताब्दी के आते आते, ये प्री मेडिवल पीरियड तक या 650 ईस्वी तक भारत में ये सब कुछ पहले से भी था, लेकिन ये सामाजिक बुराई के रूप में नहीं था। धार्मिक बुराई समाज पर प्रभाव नहीं डाला था कि समाज में एक विकृति उत्पन्न हो जाए, समाज में अलगाव हो जाए, वर्ग संघर्ष हो जाए, प्रतिस्पर्धा हो जाए, ये सब कुछ नहीं होता था। ये सब के सब समाज को अच्छा इन्फ्लुएंस करते थे, यानी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते लगभग 600 साल, 650 साल मुसलमानों का शासन और 200 साल ईसाइयों के शासन की वजह से ये सब के सब समाज पर गलत असर डालने लगे थे। ये अब स्वार्थ सिद्धि के रूप में प्रयोग किए जाने लगे। अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इनका दुरुपयोग किया जाने लगा था। जैसे पुरोहितवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, इसकी वजह से समाज में कई तरह की कुरीतियां उत्पन्न हो गई थी और ये जो कुरीतियां थी कहीं ना कहीं ये धार्मिक तत्वों से प्रोटेक्टेड थी। जैसे पुरोहितवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा से हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जो था, जाति व्यवस्था, इस पर एक तरह से कहा जाए तो जाति व्यवस्था में एक कट्टरता आ गया था। एक जाति दूसरे जाति को हे दृष्टि से दिखने लगी थी। अब ऐसे समझ लो, मान लो पुरोहित है, अब हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी की, 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में पुरोहित का अस्तित्व भी खतरे में था। आपको पता है कि समाज का सभी वर्ग किसी न किसी तरह से इस्लामिक शासन और बाद में ईसाइयों के शासन से या अंग्रेजियों के शासन से अपना जो मौलिक पेशा था या परंपरागत पेशा था उससे हाथ धो बैठा था। तो ऐसी स्थिति में हर एक वर्ग अपने जो परंपरागत पेशा था या वंशानुगत पेशा था, पहचान था, उसको बनाए रखने के लिए वो अपने वर्ग, अपने धर्म, अपने कार्य में कट्टर होने लगे थे। पुरोहितवाद के वजह से जाति व्यवस्था में क्या हो गया? कट्टरता आ गया। एक जाति दूसरे जाति को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा ताकि उनको उनकी सामाजिक पहचान और सुरक्षा बना रहे। तो जाति व्यवस्था में जो कट्टरता आया ये कहीं ना कहीं धर्म से ही प्रेरित था। हालांकि हमारे जो रिवायत ये शुरू हुई थी वैदिक काल से, ये बहुत ही लीनियंट और लिबरल था और समाज को एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता था।
जाति व्यवस्था कि हर एक जाति का काम जो निर्धारित किया गया है उस जाति विशेष में विशेष या उल्लेखनीय कार्य करके, उत्कृष्ट कार्य करके समाज का उद्धार और कल्याण करेंगे। जैसे बढ़ई जाति के व्यक्ति है तो उससे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो बेहतर से बेहतर लकड़ी का सामान निर्मित करेगा, उससे समाज को फायदा होगा। और हर एक जाति अपने जातीय पहचान पर गर्व करता था। लेकिन इस समय के आते आते सब के सब बेरोजगार होने लगे, उनका कोई वैल्यू नहीं है। राजा महाराजा खत्म हो गए, अंग्रेजी शासन आ गया, तब बेचारे कहाँ जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगे ताकि उनका अस्तित्व बचा रहे। तो कई जाति इस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों से या कट्टरता से सामाजिक कुरीति पैदा हुई। जाति व्यवस्था कट्टर हो गया, ऊंच नीच बढ़ गया समाज में। जो समाज को जोड़ता है, समाज को जोड़ने वाली जो चीज थी, जैसे कि समारोह, जो भी समारोह होता था उस समारोह में जाति विशेष की धर्म ही तो निर्धारित उसको एक फ्रेम में समाज को डालता है। समाज को एक फ्रेम में डालने का, एक सांचा में डालने का काम धर्म ही करता है। इसीलिए तो हमने उन बुराइयों पे बात की जिसके वजह से समाज खराब हो गया था। तो ये बुराइयां ये थी और इनके वजह से हमारा समाज में कई तरह की बुराइयां आ गई थी। जैसे समारोह में जाति विशेष प्रबल, इसी तरह से अस्पृश्यता, जिसको हम लोग छुआछूत कहते हैं, अशिक्षा, ये क्या कहेंगे, ये सब समाज की कुरीतियों की ही बात कर रही है। धर्म की कुरीति है तो कैसे धर्म की कुरीति समाज की कुरीति को बढ़ावा दिया है या उसको आगे बढ़ाया, ये हम बात कर रहे हैं। हमने बोला सामाजिक धार्मिक सुधार। हम राजा राम मोहन राय कोई धर्म सुधार करने के लिए झंडा लेकर नहीं खड़ा हुए थे, वो समाज सुधार करने के लिए आए थे कि समाज में यूनिटी हो, एकता हो, समाज में भाईचारा हो, समाज में हेल्दी प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे को लोग सहयोग करें, हर एक वर्ग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बखूबी निभाए, महिलाओं को भी उतना ही अधिकार मिले जितना पुरुषों को मिल रहा है, बच्चों को भी उतना ही राइट मिले जितना एक वृद्ध को मिले, मतलब कि इक्वल लाने की कोशिश किया गया था। और ये बाधा था धर्म, इसीलिए उन्होंने धर्म में भी सुधार किया। और मान लो बहुदेववाद है, अब 33 करोड़ देवता या 33 करोड़ का है, 33 कोटि के देवता के 33 पंथ हो गए, वैष्णव अलग, शाक्त अलग, भागवत अलग, जैन अलग, सिख अलग, इस तरह से कई पंथ में भारतीय हिंदू समाज या सनातनी समाज बट गया था। तो ये सब के सब पंथ में भी कई उप पंथ बन गए थे। तो ये समाज में एक अलगाव ला दिया था। हर एक जाति, हर एक वर्ण, हर एक धर्म के लोग अलग अलग दिशा में चल रहे थे, अलग अलग सोच रहे थे। और लड़ना किसको है? अंग्रेजों से। अब अगर हम लोग सभी लोग अपने धर्म और जाति के नाम पे आपस में लड़ते रहेंगे तो इतना बड़ा जो दुनिया के हर एक देश पर हुकूमत किया और कब्जे में ले लिया, उसके खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे? तो इसके लिए समाज को यूनाइट होना पड़ेगा। तो राजा राम मोहन राय ये सब जो कुरीति है, बुराई है, ये सब के खिलाफ इसलिए खड़ा है। उनका नाम हम विशेष करके इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहली बात किया था, पहली बार उन्होंने ही कदम उठाया था, इसलिए हम उनकी चर्चा कर रहे हैं कि इसलिए किया था क्योंकि समाज को जोड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था और अपना जो हक है, जो इनका अधिकार है, वो अधिकार दिलाना था। तो समाज की जितनी भी बुराइयां हैं, अशिक्षा, अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ये सब के सब कहीं ना कहीं धर्म से गार्डेड हो गए थे, प्रोटेक्टेड हो गए थे। इसीलिए ये अगर सुधार करना था तो ये भी सुधार करना अनिवार्य हो गया था। इसीलिए हम इसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। अशिक्षा, बाल विवाह, हम वो बुराइयों की बात कर रहे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। बाल विवाह, कन्या बाल हत्या या बालिका हत्या, पर्दा, सती, ये समाज की कुछ बुराइयां थी जिसको कहीं ना कहीं धर्म संरक्षित करके रखा हुआ था। इसीलिए हमें अगर इसमें सुधार लाना है, काहे के लिए सुधार लाना है? ताकि समाज एक हो जाए। काहे के लिए एक हो जाए? ताकि अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सके। नहीं,
यूनाइट रहेंगे तभी तो लड़ेंगे। आज भी राजनीतिक दल क्या करती है, चुनाव के समय में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को मोबिलाइज कर देती है, एक साथ कर देती है। वही तो कर रहे थे ये भी। इसीलिए तो भारत के राजनीति के पिता कहे जाते हैं, भारत के राजनीति के, आधुनिक राजनीति के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। आधुनिकता के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। भारत के आकाश में चमकता हुआ सितारा कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ वो समाज, सोचो वो समाज, कल्पना करो कि वो समाज जिसमें ब्राह्मण अगर आगे आगे जा रहा हो, अगर दलित शूद्र का छाया भी पड़ जाता था तो वो अपवित्र हो जाता था। ऐसा समाज हो गया था हमारा। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते समाज इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। भय रहता था, ईश्वर से लोगों को भय रहता था, भय हो गया था कि ईश्वर पता नहीं क्या करेंगे। क्षत्रियों से लोग डरते थे, हर एक जाति दूसरे जाति से डरता था, असुरक्षित महसूस करता था। क्यों? क्योंकि इस तरह की स्थिति हो गई थी। इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा कारण, इसके पीछे दो कारण है भारतीयों का। समस्त भारत के भारतीय अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। कैसे? एक तो पहले इस्लामिक शासन से, ये सब के पीछे यही है, पहले इस्लामिक शासन और बाद में अंग्रेजों के शासन से। अगर ये दोनों का शासन नहीं आता तो न तो भारतीय सुरक्षित होते, न तो समाज में ये सारी बुराइयां आती, और न तो धर्म में ये इतनी बुराइयां आती। ये सब के सब प्रैक्टिस इन्हीं लोगों के शासन में आया है। बहुदेववाद हमारे यहां था, शुरू से ही था। हमारा बहुदेववाद बहुत ही साइंटिफिक है। बहुदेववाद यानी बहुत सारी देवता, यानी कि कण-कण के देवता, तो जिसको जो देवता पसंद। अगर हमको शक्ति की कामना है, बल की कामना है, हमारे पास हनुमान जी ऑप्शन है, बजरंग बली ऑप्शन है, हम उनकी आराधना करेंगे। अगर हम हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण देखिए। अगर लड़ाई करना है तो हर एक सैनिक की उसकी शारीरिक क्षमता, योग्यता के अनुसार तलवार का भी चयन किया जाता है कि वो कितने वजन का, किस क्वालिटी का या किस तरह का तलवार यूज करेगा। उसी तरह से अगर ईश्वर की साधना करना है, अर्जन करना है, ईश्वर से साक्षात्कार करना है, देन आपकी क्षमता के अनुसार अलग अलग देवता है। लेकिन हमारा जो बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नेचर को ही हम देवता के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेचर को, बारिश है तो वरुण देवता, इंद्र देवता, तूफान है मरुत देवता, अग्नि देवता अलग। मतलब जिस देवता की जिस समय हमें जरूरत पड़े या जिस प्राकृतिक सहयोग की हमें जरूरत पड़ती है, हम उनको एक अलग नाम दे दिए। यही है बहुदेववाद। अन्यथा वेद में भी एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है, उपनिषद में भी एक ही ईश्वर की कल्पना की गई है, एक ही ईश्वर की कल्पना की गई। मूल तत्व एक ही है। हाँ, उपनिषद में भी एक ही ईश्वर की कल्पना की है। ईश्वर यानी सत्ता, शक्ति एक ही है। बाद में हम लोग अलग अलग बहुदेववाद इसलिए कर दिए, जैसे कि एक ही ईश्वर, वेद में भी एक ही ईश्वर है, लेकिन उनके रूप अनेक हैं। अब जैसे मान लो हम एक हैं, अब हम आपके सामने खड़े हैं तो हम आपके टीचर हैं, हम आपके घर चले आए तो गेस्ट हैं, रिश्ता बनाए आप हमसे तो भाई हैं, अपने माता पिता के संतान हैं, अपने भाई के बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए अलग अलग मेरा नाम है। ईश्वर बस वही है, एक ही ईश्वर है। जैसे हम हैं एक व्यक्ति, रूप अनेक है। बहुदेववाद हमारा यही है। और ये रूप हमने इसलिए बनाया अलग अलग क्योंकि हमें अलग अलग शक्ति की जरूरत होती थी। मान लो हमको शक्ति चाहिए, लड़ना है, तो हमारे अंदर डाल दिया गया कि अब जैसे देखो, कोई भी ऐसा बताओ जो ईश्वर आप देख रहे हैं, क्या कोई मौलिक सत्ता से अलग है? शिव ही सत्य है, शिव से कोई अलग नहीं है। शिव ही सत्य है, शिव से अलग कोई भी नहीं है। हनुमान जी भी शिव के अवतार है, विष्णु भी शिव के अवतार है, सब के सब एक सत्ता एक है और उसके रूप अलग अलग है। अब हमको जरूरत पड़ा बजरंग बली का, हमको शक्ति चाहिए, बल चाहिए, दिन हम बजरंग बली की कामना कर लेंगे। अब हम अगर हमको बारिश चाहिए तब हनुमान जी को याद करेंगे। हनुमान जी को पता है, हमारे माइंड में छपा हुआ कि हनुमान जी का काम ये सब नहीं है, हनुमान जी का काम है बल बुद्धि। अब पता चला कि बारिश चाहिए तब हम किसकी कामना करेंगे भाई? तो इंद्र की कामना कर लेते हैं। तो ये बहुदेववाद इसीलिए बनाया गया था ताकि आसानी से सीधे आप गोल पर अटैक कर सकें या गोल पे ध्यान दे सकें।
भटके नहीं। मूल सट्टा तो एक ही है, मैथ का स्पेशलाइजेशन। हाँ हाँ, तो जब भी आप सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की कल्पना करते हैं या पढ़ते हैं तो जीवन में ये सब बुराइयों को याद रखिएगा। इन्हीं के खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया है, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर लिया गया है, एक व्यक्ति ने लिया हो या संगठन में लिया हो, समूह ने लिया हो, समाज ने लिया हो, उसी को हम लोग रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है?